नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen love, conquest and transforms all things. चलिए देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, क्या डिवाइन कहना चाहते हैं डेक के थ्रू से। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कैप्रिकॉर्न की, आपकी प्रेजेंट क्या है सोच। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न की क्या है। कैप्रिकॉर्न, इतनी लोनलीनेस में क्यों हो अपनी सिचुएशंस को लेके, सैड दिखते हो, लोगों से बहुत कुछ कहते नहीं हो, थोड़ा सा टाइट एनर्जीज में, या पास्ट का कुछ ऐसा चीजें हैं जो टाइट किया है आपको, है ना, तो वो चीजें दिख रही हैं आपकी प्रेजेंट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। करियर वाइज भी हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग चल रही है, स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो, या कभी कभी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता भी है आपको, ऐसी बात नहीं है कुछ चीजें नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिख रहा है आपका, और कुछ चाह रहे हो आप, है ना, इससे भी बड़ा बनना चाह रहे हो, एटलीस्ट जो हो उससे और ग्रो करना चाह रहे हो। देखती हूँ और क्या है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो बिल्कुल दिखता है कि पैशनेट लव दिख रहा है आपका पर्सन के रिगार्डिंग, लव, केयर, अटेंशंस, लॉयलिटी भी बहुत ज्यादा लॉयल हो अपने रिश्ते को लेकर। अगर कहूँ तो मुझे ये जिनकी भी एनर्जीज आए लॉयल रिलेशनशिप की दिख रही है। एटलीस्ट आप तो मुझे बहुत लॉयल दिख रहे हो। हम्म। एंड कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान है, मैनिफेस्टेशंस भी आपकी चल रही है थोड़े से। कुछ तो है जो यूनिवर्स से आप मांग रहे हैं कि मेरे को ये मिलना चाहिए। आप एज अ, अगर आपके बच्चे हैं, एज अ पेरेंट अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपकी पेरेंटिंग आपकी बहुत ही अच्छी है ना, अच्छा ज्ञान, अच्छी चीजें आप देते हो। बट जिनका ऐसा अगर नहीं भी, तो भी कहूँगी रिलेशनशिप पे भी आप मुझे बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग दिख रहे हो। बट कुछ उम्मीदें अपने पर्सन से कुछ चीजों को लेके रखते हो। देखो कुछ बड़ा ना एक्शंस वाइज अगर कहूँ ना, तो मनी के रिगार्डिंग थोड़े से दिख रहे हो कंफ्यूज कि मैं ये स्टेप उठाऊं कि ना उठाऊं, करूं कि ना करूं। कोई एक्शंस है जो आपको लेने का मन तो है, लेकिन लग रहा है कि कुछ रॉन्ग ना हो जाए। बट थोड़ा बहुत कहूँगी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग चीजें दिख रही हैं, ब्लॉकेज थोड़ा सा दिख रहा है, करियर पे भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। देखो आपको ना झूठ बोलना पसंद तो नहीं है, लेकिन लोग अगर झूठ बोलते तो पकड़ भी तुरंत लेते हो कि इंट्यूशंस बहुत ही हाई है ना। बीते 7 दिन पहले अगर आपके पर्सन ने कुछ झूठ बोला या किसी से कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिली, तो आप थोड़े से, आपको दिख रहा है ये रिश्ते में चीजें, रिलेशनशिप में कई बार ये पर्सन आते हैं और जाते हैं, तो आप थोड़ा-सा रिश्ते को लेके भी कन्फ्यूज़्ड हो कि आई थिंक क्या एग्ज़ैक्टली करना चाहिए ना। बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी में अगर कहूँ तो पैशनेट लव दिख रहा है, लॉयल्टी दिख रहा है, डीप लव करते हो पर्सन को, बट समझते सब कुछ हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्यार के हाथों कुछ एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो मजबूर दिख रहे हो। अगर कुछ कहते हो तो लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, है ना? वो चीज़ें हो सकती है, प्रेज़ेंट में तो नहीं किए हो लेकिन होता है। पास्ट के अगर कहूँ कुछ लोगों का ना, बीते 7 दिन या 7 हफ्तों के अंतराल में अगर कहूँ, तो या तो पर्सन ने कुछ हाइपर होके कहा, या आपने भी कह दिया, या कुछ झूठ ऐसी चीजें, या आए गए वाले एनर्जीज में है ना, वो चीजें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूंगी फिजिकल बॉन्ड भी बना, बट स्टिल अभी भी अगर कहूँ तो वो चीजें होते हुए भी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट की मंथ में कुछ ऐसी चीजें घटी, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो कोई एक्शंस में।
इन फ्यूचर्स कोई होप तो है कि कोई छोटा-मोटा ही सही आपको प्रॉफ़िट या कोई प्रोजेक्ट कनेक्ट होने वाला है। ये चीज़ें आप कुछ जानते तो हो या किसी से उम्मीदें रखे हो कि हाँ, यहाँ से कुछ चीज़ें आएँगी। तो होप फॉर द बेस्ट कि वो चीज़ें कनेक्ट हो आपको। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखो हेल्थ वाइज़ भी अगर कहूँ तो आपका एवरेज दिख रहा है, कभी अप एंड डाउन्स भी होता है ना, एवरेज लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा अपनी केयर करें। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। तो अपनी पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज है। ये भी करियर पे आगे बढ़ना चाहते हैं अगर कुछ करते हैं तो, या फिर कहूँगी अगर दो दो पर्सन जिनकी जिंदगी में है, या कुछ लोग अगर ये अफेयर वाला केसेस है तो कहूँगी आपके पर्सन थोड़े से कुछ चीजों को अडेप्ट करने में सफर कर रहे हैं। जगलिंग वाली फैक्टर, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मेटल अफेयर भी हो सकता है, बट अगर जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी करियर पर्सन इसमें कहूँगी ये थोड़े सफर कर रहे हैं। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एम्बिशियस तो वैसे ये भी हैं। मन तो कभी-कभी कहते हैं ना ये कर लूँ, वो कर लूँ, भले कितनी कैपेसिटी है, नहीं है। लोग कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं कि उनका पोटेंशियल कितना है, लेकिन मन में बहुत चीज़ें हैं कि ये कर लूँ और वो चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं। तो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, मैं ये नहीं कहती कि इनमें पोटेंशियल नहीं है, बट जो इनकी एनर्जीज़ कहते हैं ना, ये इमैच्योर इंसान बहुत ज़्यादा हैं। एंड इनका कोई एक्शंस ये लेते हैं सक्सीड होने के लिए, वो भी रॉन्ग होता है। तो वो चीज़ें इनकी दिख रही है। फास्ट थिंकिंग है, ये बढ़ना है, बचपना बहुत ज़्यादा है। एंड बचपना में ये रॉन्ग करते हैं। इनको नहीं पता कि क्या एग्ज़ैक्टली करना। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या दो-दो रिलेशनशिप में जगलिंग क चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, या करियर, या आप में क्या किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन कहूँगी सफ़र भी कर रहे हैं, थोड़े-से हार्ट ब्रोकन भी हैं आपको लेके, वैसे ग्रीफ एंड सॉरो में भी हैं, बट स्टिल करते अपनी मन की हैं। एंड थोड़े-से स्पिरिचुअल चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। तो इनको इनके हिसाब से ना बहुत ही मैच्योर है, इनको सब कुछ आता है, लेकिन होता इनसे बहुत गलतियाँ हैं। ये तो ज़रूर कहूँगी, गलतियाँ बहुत करते हैं। कान के भी बहुत कच्चे हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है, कान के कच्चे वाले इंसान की कहूँगी दिखते हैं कि कुछ लोगों ने ये कह दिया, उसे ही सही मान लिया। तो वो चीज़ें दिखती हैं। इनको लगता है नहीं-नहीं वो तो करेक्ट है, बट सामने वाला तो मज़े ले रहा है। तो वो चीज़ें ये नहीं समझते हैं। आप दोनों का मैं कह सकती हूँ 7 हफ्ते, 8 हफ्ते बहुत ही वर्स्ट गया है। लड़ाई-झगड़े, झूठ-फरेब जो भी है, पॉज़िटिव रहे हो या ऑफ ऑन हुआ, फिर से वो चीज़ें प्यार भी हुई, प्यार की बातें, फिर झगड़े भी कर लिए या एक-दूसरे पे कुछ चीज़ें भी कर दी, फिर ये नेगेटिव थॉट्स में चले गए। तो ये आप दोनों का पास्ट था। प्रेज़ेंट में भी कहूँ तो आपके पर्सन पॉज़िटिव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके, हार्ट ब्रोकन है। बट इतना ज़रूर कहूँगी इमैच्योर है, बट लव ज़रूर करते हैं, प्यार करते हैं, बट कान के कच्चे हैं। एंड ये भी एक्शंस में आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। करियर पे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ना टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। इतना तो ज़रूर कहूँगी कि जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है, टाइम टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है प्रेज़ेंट रिश्ते में। कभी कनेक्ट होती हैं, कभी नहीं। कभी चीज़ें होती हैं या बोलते भी हो तो अलग लेवल की बातें ये कर जाते हैं, बेफिज़ूल की चीज़ें हो जाती हैं। तो बात का बतंगड़ ज़्यादा हो रहा है फिलहाल रिश्ते में। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ हैं। बी बोल्ड, बी मैच्योर यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इधर देखते हैं क्या है। 10 ऑफ कप्स। इनका घर, इनका परिवार, इनके लोग इर्द-गिर्द जो हैं वो भी प्रायोरिटी रहेंगे ज़रूर। इमोशनली कुछ लोगों के लिए ये अवेलेबल हैं जिनके लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं। आपके तरफ में भी कहूँगी इमोशंस दिखती हैं, देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। देखो पीठ पीछे तो कई लोग कई चीज़ें कर जाते हैं, तो आपके आने वाले समय में भी आपको लगेगा कि मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जो मेरे को जानना है। तो वो चीज़ें आपकी दिख रही हैं कि आने वाले कुछ टाइम में दिमाग में चलेंगी या सोच रहेगी। बट स्टिल आप बाहरी लोगों के साथ में थोड़ा-सा फ्रेंडली रहते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। एंड मनी रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका।
एंड इमोशंस रिश्ते को लेके कहूंगी इंक्रीज जरूर रहेगी। केयरिंग लविंग तो आप हो ही। इधर देखते हैं क्या है। इनका तो करियर ही फिलहाल जो है वो है, या इर्द गिर्द लोग जो हैं वही हैं, तो ये प्रैक्टिकल रहेंगे। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि कुछ अभी भी थोड़े से हार्ट ब्रोकन है, या आने वाले कुछ टाइम में भी थोड़ा सा अपनी कुछ मिस्टेक्स को रियलाइज कर सकते हैं। बट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो डिफरेंट बात है, लेकिन कहूंगी ये सोचेंगे जरूर, या इनके मन में ये सोच आएंगी कि मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग थोड़ी सी फ्रीजिंग एनर्जीज हैं, बट करियर पे ओरिएंटेड दिख रहे हैं। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिख रहे हैं। देखो, रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर कहूँ तो इनके तरफ से अगर कहूँ कुछ चीजें मुझे डिलेड भी दिख रहे, थिंग्स हैव बीन डिलेड, थोड़ा टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है। तो हो सकता है कुछ वक्त के अनुसार चीजें चेंजेस हो, या कम्युनिकेशन आप दोनों में सही से हो तो चीजें रिजॉल्व भी हो। बट ये इंसान फिलहाल थोड़े से मेच्योर दिख रहे हैं, बट कुछ टाइम में सोच परिवर्तन होगा जरूर। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स आई है जरूर क्लेम करें। अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।